हदीस नंबर 207 नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स वजू करे उसे चाहिए कि वह नाक झाड़े और जो इस्तंजा में पत्थर इस्तेमाल करे वह ताक 1, 3 या 5 इस्तेमाल करे। हदीस नंबर 208 नबी करीम दो कब्रों के पास से गुजरे तो आपने फरमाया, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है। इनमें से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। हदीस नंबर 209 हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम जब शौचालय जाते तो हम पानी का बर्तन लेकर जाते और आप पानी से इस्तंजा फरमाते थे। हदीस नंबर 210 रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में मुँह डाल दे तो उसे 7 बार धोना चाहिए। हदीस नंबर 211 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, जब कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो उसे 7 बार धो। हदीस नंबर 212 हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम से शिकारी कुत्ते के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, जब तुम अपना सिखाया हुआ कुत्ता छोड़ो और वह शिकार पकड़ ले तो उसे खा लो, बशर्ते कि कुत्ते ने खुद उसमें से कुछ न खाया हो। हदीस नंबर 213 हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम से उस चूहे के बारे में पूछा गया जो घी में गिर गया हो, आपने फरमाया, चूहे को और उसके आसपास के घी को निकाल कर फेंक दो और बाकी घी खा लो। यह जमे हुए घी के बारे में था। हदीस नंबर 214 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, हर वह ज़ख्म जो अल्लाह की राह में मुजाहिद को लगता है, कयामत के दिन वह उसी हालत में आएगा कि उससे खून बह रहा होगा। रंग तो खून का होगा मगर खुशबू कस्तूरी मस्क जैसी होगी। हदीस नंबर 215 हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, एक औरत ने नबी करीम से पूछा कि अगर हमारे कपड़े पर हैज़ पीरियड का खून लग जाए तो क्या करें। आपने फरमाया, उसे खुरच डालो, फिर पानी से रगड़ो और फिर पानी बहा दो, इसके बाद उसी कपड़े में नमाज पढ़ लो। हदीस नंबर 216 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, फातिमा बिनते अबी हुबैश ने नबी करीम से पूछा, मुझे इस्तेहाज़ा बीमारी का खून है और मैं पाक नहीं होती तो क्या मैं नमाज छोड़ दूं? आपने फरमाया, नहीं, यह एक रग का खून है, हैज़ नहीं। जब हैज़ के दिन आए तो नमाज छोड़ दो और जब दिन गुजर जाए तो खून धो डालो और नमाज पढ़ो। हदीस नंबर 217 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह नबी करीम के कपड़े से मनी सेमेन धो डालती थीं, फिर आप नमाज के लिए तशरीफ ले जाते और पानी का निशान कपड़े पर मौजूद होता था। हदीस नंबर 218 पिछली हदीस की तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैं रसूल अल्लाह के कपड़े से मनी धोती थी। हदीस नंबर 219 कपड़े से मनी धोने के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत का जिक्र है। हदीस नंबर 220 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, ब्रो वाले अजाब की हदीस, नबी करीम दो ब्रो के पास से गुजरे जिन्हें अजाब हो रहा था, एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोर था। हदीस नंबर 221 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने एक बदू देहाती को मस्जिद के एक कोने में पेशाब करते देखा, लोगों ने उसे रोकना चाहा तो आपने फरमाया, उसे न रोको, पेशाब पूरा करने दो। जब वह फारिग हो गया तो आपने एक डोल पानी मंगवा कर उस पर बहा दिया। हदीस नंबर 222 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मस्जिद में पेशाब वाले वाक़िए पर आपने फरमाया, इसे छोड़ दो और पेशाब पर पानी बहा दो, तुम आसानी पैदा करने वाले बनाकर भेजे गए हो, तंगी पैदा करने वाले नहीं। हदीस नंबर 223 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम ने फरमाया, दीन में आसानी पैदा करो, तंगी न करो, खुशखबरी सुनाओ और नफरत न दिलाओ। हदीस नंबर 224 हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम के पास एक बच्चा लाया गया, उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया तो आपने सिर्फ पानी मंगवाकर उस पर छिड़क दिया, धोया नहीं। हदीस नंबर 225 हज़रत उम्मे कैस बिनते महसन रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह अपने छोटे बच्चे को लेकर आईं जिसने अभी खाना शुरू नहीं किया था, उसने आपकी गोद में पेशाब कर दिया, आपने पानी मंगवाया और उस पर छींटे मार लिए। हदीस नंबर 226 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम जब शौचालय टॉयलेट जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन लेकर आते ताकि आप उससे इस्तंजा सफाई फरमा सकें। हदीस नंबर 227 हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है,
उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से मिले लेकिन इंजाल डिस्चार्ज न हो तो क्या हुक्म है? हजरत उस्मान ने फरमाया, वह वैसे ही वज़ू करे जैसे नमाज के लिए करता है और अपने अंग को धो ले। उन्होंने कहा कि मैंने यह नबी करीम से सुना है। नोट: यह हुक्म इस्लाम के शुरुआती दौर का था, बाद में गुस्ल वाजिब होने का हुक्म आया।